हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हम आपके लिए एक सीरीज़ लाए हैं, एग्ज़ाम एनालिसिस सीरीज़। इसमें एक पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था 3 दिन पहले, जहां पर 2023 का शिफ्ट 1 मैंने अपलोड किया था। अभी हम शिफ्ट 2 देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको सारे 80 जो क्वेश्चन है उसकी एनालिसिस बताऊंगा। और वो जो फाइल है जो एक्चुअल आए थे उसका जो एनालिसिस हमने किया था, एक्चुअल क्वेश्चन भी रिक्रिएट किए थे। इसमें एक 4-5% आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो फीडबैक देते हैं, क्वेश्चंस रिपोर्ट करते हैं, उसी के बेस पे ये बनाया जाता है। तो इसमें 5-10% का आगे पीछे थोड़े फार क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये है मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है। इतना मतलब डीप एनालिसिस किसी ने किया नहीं होगा, और आपको अभी इन डेप्थ यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप जीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आपका फेज 2 का जो ईएसआई है वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं जीए बेस्ड, या फाइनेंस में जो जीए बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसकी तैयारी साथ में हो जाए। यानी कि आपका फेज 1 है वो भी इंश्योर हो जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर प्रीलिम्स के बाद जो कम दिन बचते हैं उसमें आपकी पढ़ाई पहले से ही हो जाएगी। ये यहाँ पे पर्पस है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने प्रीवियस जो एनालिसिस किया था वो भी यहाँ पे दिया है एक टेबल में, और जैसे जैसे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो जो सारा एनालिसिस है मैं ऐड करते जाऊंगा, यानी कि आपको एक ट्रेंड जो है वो दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा इस साल का रिजल्ट। आपको पता है इस बार हमने फ्री कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं किया था। ये सारे जेन्यून रिजल्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आए हैं। अब अगर आप यहाँ पे नाबार्ड ग्रेडिंग की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सीजीएम है, एक्स नाबार्ड के जीएम भी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर है। उसके बाद आपको पता है लास्ट ईयर 91,000 लोगों ने दिया था, इस बार 1 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। कितनी सीट है? मुझे लगता है इस साल ना सीट थोड़ी सी ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बाकी ये हमारा 4th बैच है, स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली, कुछ क्लास हुए हैं। एनालिसिस भी यहाँ पे किया है। मैं अभी डिटेल एनालिसिस भी करूँगा, सब्जेक्ट वाइज ईएसआई, एमसीक्यू, ईएसआई ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी यहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगा। उसका भी वीडियो देखिए। हमारा कोर्स कैसा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर, उसके बारे में भी आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से एमसीक्यू। और आपको पता है जितनी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको जीए में आएंगे, और ईएसआई एफएम में भी आएगा। और लास्ट ईयर जो 2022 और 2023 में जो पेपर हुआ था ईएसआई का, उसमें एमसीक्यू में लोगों को बहुत कम मार्क्स मिले, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे मैं पहले ये दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा। अब ये फर्स्ट शिफ्ट, ये एनालिसिस मैंने पहले किया था, और ये आज का एनालिसिस है। गवर्नमेंट स्कीम को सबसे ज़्यादा वेटेज है, गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे देखेंगे 12 क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में 13 थे। आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ एंड कंसेप्ट है 11 और 17। इकोनॉमी कंसेप्ट एंड न्यूज़ 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 ही सेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में 47, सेकंड शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक्स और बजट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, सेकंड में नहीं आया है। सेबी फाइनेंस और ये क्या आपका कैपिटल मार्केट, उससे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे 5 थे, यहाँ पर 1 है। नेशनल टाइप की न्यूज़ है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा आए थे। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है। बैंकिंग कंसेप्ट एंड न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी का 1-1 क्वेश्चन था। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन का ये एनालिसिस है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कौन से सेक्शन पे फोकस करना है। आपको एक्चुअल सारा जो एरिया है वो कवर करना है, यहाँ पर कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट कभी कभी डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। और सेम एडवाइस मैं क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग में भी करूँगा। कुछ लोग क्वांट में टॉपिक छोड़ रहे हैं, रीजनिंग में छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल वहाँ पे नहीं करना। उसका भी मैं अलग से एनालिसिस लेगा। अभी यह है हमारा बीपीडिया। आपको पता है बीपीडिया है, हम डेली निकालते हैं, वीकली भी आता है, मंथली भी आता है। ऐसा हमारा एक, हम क्या बोलते हैं, एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट में ये मिलता है। क्योंकि कुछ लोगों को हर दिन पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग संडे टू संडे पढ़ते हैं, और कुछ लोग मंथ के एंड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये देखो, ये जैसे मैंने दिसंबर का दिखा दिया है, जैसे डेली भी 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, या फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक, या मंथली, एक ही है एक्चुअली, बस कंपाइलेशन अलग अलग है। जिनको डेली आदत है वो आप डेली यहाँ पे, मुझे लगता है डेली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मंथली अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो बर्डन भी आपको हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं। मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। CRAR है, जैसे आपको पता है कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो है। CET 1,
ये आपको पता है, ये बेसल नॉर्म है, उसके लिए उसके अंतर्गत आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, एसबीआई का फाउंडेशन डे क्या था, इस तरीके से ये जो है मैंने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। तो ये सिडबी वाला था, तो मैंने इसको बैंकिंग कंसेप्ट इसमें इसी में ही इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट के क्या क्वेश्चन थे, एफडीआई इनफ्लो है, ई वे बिल है, तो आप ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है, एक अल नीनो का क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए इसको एनवायरमेंट में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे से रामसर साइट्स है, आपको पता है एनवायरमेंट आज के डेट में ना फेज 2 में भी आया था, ईएसआई में एनवायरनमेंट के बारे में, ऐसे भी एक रिलेटेड था। बाकी गवर्नमेंट स्कीम आप देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे, कुछ फेलोशिप के बारे में भी था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। तो मैंने अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उसको भी मैंने गवर्नमेंट स्कीम के अंडर ही किया, अदरवाइज बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फिर सेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे। अभी इंटरनेशनल न्यूज़ के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आसियान है, बिम्स्टेक है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देखो आप काफ़ी अच्छे नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, बैंक लाइसेंस है, ये बहुत न्यूज़ आती है कैंसिल वाली, ठीक है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट एग्री चैट बॉट जो है वो बनाया था आईआईटी मद्रास ने, वो मैंने टेक्नोलॉजी में डाला हुआ है। आप इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड या एनवायरमेंट रिलेटेड में भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ पर हो सकता है। टीसीएस है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप की न्यूज़ भी आते, तो मैंने इसको नेशनल न्यूज़ में कवर किया हुआ, अदरवाइज कोई इसको कॉर्पोरेट न्यूज़ करके भी डाल सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, ठीक है, अंतर्दृष्टि करके ये आरबीआई ने लिया। तो आरबीआई रिलेटेड मतलब आपको ना आरबीआई का जो वेबसाइट है कंटिन्यूसली उसको विजिट करना ही करना है, डेली आपको उसको विजिट करना है, ठीक है। और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट से भी देखो काफ़ी क्वेश्चन इस बार, मतलब ये आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, मैंने उसको आरबीआई न्यूज़ कंसेप्ट में ही इंक्लूड किया क्योंकि वो आरबीआई रिलेटेड है। तो आरबीआई रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती है उस पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है। एंड ये जो सेक्शन है इसको आप सेबी या फाइनेंस या आप कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इस तरीके से ये एरिया को आप देख सकते हैं, यानी कि सेबी है, आरबीआई है, गवर्नमेंट स्कीम्स है और इकोनॉमी रिलेटेड कंसेप्ट है, इसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है। फर्स्ट फेज में फर्स्ट जो शिफ्ट था उसमें स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में स्पोर्ट्स में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जनरली हम स्पोर्ट्स देख ही लेते हैं, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है ना तो यहाँ पर आपको कोई भी एरिया नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है यार ये स्पोर्ट्स क्यों पढ़े, हम टेक्नोलॉजी क्यों पढ़े, क्योंकि ये जो नॉलेज है आपका आप इसका ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं या कहीं पर भी। मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया था SPELT करके, SPELT सोशल, ये पूरा मैं अगले इसमें बता दूंगा इसके बारे में कि ये किस तरीके आंसर राइटिंग करनी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा स्पेल्ट, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है। तो मैं कहता हूँ कि हर आपका जो ईएसआई का आंसर होगा उसमें एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, तभी आपका आंसर होलिस्टिक लगेगा। ये टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट बहुत लोग मिस करते हैं आंसर राइटिंग में, उनको लगता है कि ईएसआई का आंसर लिख रहे हैं हम, लेकिन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या लिखेंगे हम। तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जो एस्पेक्ट है, जो एंगल है, आप ईएसआई के एटलीस्ट आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, उसमें 1 या 2 में आप डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के बारे में आता है, अदरवाइज कोई भी ऐसे आने दीजिए एग्जाम में, हम टेक्नोलॉजी के बारे में डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मैंने 2 शिफ्ट है, मैं ज़्यादा बड़े वीडियोस यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, और इसको ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि सारे क्वेश्चन देखो, फिर उसको एक एक एरिया में निकालो, फिर उसको कैटेगराइज करो, इसलिए धीरे धीरे मैं ये लाऊंगा। ज़्यादा यहाँ पे आपको मैं टाइम आपका नहीं लूँगा, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के ये मेरे सारे वीडियोस होंगे। और अगर आपको अभी नहीं देखना है तो फिर आप एंड में भी देख सकते हैं, फिर आप जैसे मैं एक एक पेपर करूँगा, मैं हर एक नए वीडियो में प्रीवियस वाला जो एनालिसिस, जैसे मैंने इसमें 2 पेपर का दिखाया, इस तरीके से एक एक पेपर का मैं ऐड करते जाऊँगा। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.